हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज अपन एक नए टॉपिक की बात करेंगे कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में, एंड दैट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जब अपन बात टेक्निकल कंपनी के एप्टीट्यूड राउंड की करते हैं या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप बात करते हो तो प्रॉफिट लॉस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आते हैं। तो आज एक्चुअली मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे, किस अप्रोच से आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व कर सकते हो एंड विदाउट रिमेम्बरिंग एनी फॉर्मूला। एक भी फॉर्मूला यूज किए बिना आप प्रॉफिट लॉस का हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। राइट, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जब प्रॉफिट लॉस में लोग बहुत सारे फॉर्मूला याद करते हैं, बट यहाँ पे विदाउट यूजिंग एनी सिंगल फॉर्मूला आप क्वेश्चन करोगे। तो क्वेश्चन अभी मैं आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करूंगा, अपन एक ही क्वेश्चन करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन से पहले मैं चाहूंगा आप वीडियो को पॉज करें, टाइम ले और उस क्वेश्चन को करें पहले अपनी अप्रोच से, जो अप्रोच आप आज तक लगाते आए हो। फिर इस क्वेश्चन को देखिए कि मैं किस अप्रोच से उसको कर रहा हूँ। फिर देखिए कि क्या आपकी अप्रोच बेटर है या मेरी अप्रोच बेटर है, किसमें आपको फास्ट आंसर मिल रहा है, किसमें इजीनेस लग रहा है आपको, तो फिर उस अप्रोच के साथ आपको कंटिन्यू करना है। फाइन, तो लेट्स स्टडी में स्टार्ट करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस टुडेस टॉपिक। जस्ट अ सेकंड। नाउ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, एक सेकंड। ओके, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जब भी प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, हमेशा दो चीजें ध्यान रखनी है अपने को। एक क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और एक सेलिंग प्राइस। अभी के लिए दो चीजें, फिर एक आगे जब अपन और कैटेगरी के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें मार्क प्राइस करके भी आएगा एक चीज। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, मैं ब्रीफली इंट्रोडक्शन देता हूँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में। उसके बाद अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है गाइज, जिस जितने पैसे में अपन किसी चीज को खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदने का प्राइस क्या है, अपने उसको कितने में खरीदा है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। और जितनी प्राइस में अपन उसको सेल करते हैं, अपन उसको बेचते हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस। दैट इज सेलिंग प्राइस। दैट्स ऑल, दो चीजें ध्यान रखो। अपन सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, ये देखते हैं अपन। फाइन, तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे आते हैं अपन। व्हाट इज क्वेश्चन, ए शॉपकीपर बॉट, एक शॉपकीपर परचेज कर रहा है, खरीद रहा है 50 मैंगो, 50 मैंगो उसने परचेज किए। ठीक है, 50 मैंगो उसने परचेज किए, कितने रुपए पे, 300 रुपीज के 50 मैंगो परचेज किए इसने। ठीक है, एंड सोल्ड देम, और उनको बेचा 84 रुपी के एक डजन। एक डजन मतलब 12 मैंगो, 12 मैंगो को कितने बेचा, 84 रुपीज में। कितने में तो खरीदा है, कितने में बेचा है। तो बस कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन ने क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज। कंपेयर करने के लिए पहले नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल करने पड़ेंगे। यहाँ 50 मैंगो की बात कर रहा है या 12 मैंगो की बात कर रहा है, तो इक्वल करने पड़ेंगे। तो ऐसे एक मैंगो की प्राइस कितनी है, कितने में खरीदा उसको, एक मैंगो कितने में पड़ा उसको, 6 रुपए में। 300/50 कितने में, 6 रुपए में। और एक मैंगो उसने कितने बेचा, 7 में, 7 रुपए में। 84/12, 7 रुपए में। इसका मतलब अब एक मैंगो के खरीदने की कॉस्ट कितनी थी, 6 रुपए, बेचने की कॉस्ट कितनी है, 7 रुपए। एक मैंगो की बात कर रहे हैं तो अपन उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब अब अपन बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी है, 6 रुपी, सेलिंग प्राइस कितनी है, 7 रुपी। कॉस्ट प्राइस है 6 रुपी, सेलिंग प्राइस है 7 रुपी। फाइन, ओके। तो अब देखो, प्रॉफिट पूछा है तो खरीदा इतने में, बेचा इतने में, प्रॉफिट कितना हुआ अपने को, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन ने क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता गाइस, प्रॉफिट या लॉस परसेंट कुछ भी निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन आपकी जो भी कॉस्ट प्राइस है इंटू 100, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं। कितने में खरीदा है उस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट कितना हो अपने को, 1 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 6 रुपए। 1/6 इंटू 100, तो जो भी आएगा दैट इज अवर प्रॉफिट। तो ये कितना हो रहा है यहाँ से, 16 2/3, 16 2/3%, दैट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, दैट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, दैट इज द आंसर।
फाइन। तो कुल मिला के कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। और जो चीज, पहला क्वेश्चन है इसलिए चीज बता रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना है। और जब कंपेयर करो तो क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। 1 मैंगो है तो 1 मैंगो के साथ ही कंपेयर करोगे। ऐसा नहीं कि इधर 50 मैंगो इधर 12 मैंगो को कंपेयर कर लो, तुम ये मान लो कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। नो, क्योंकि क्वांटिटी इक्वल नहीं है। पहले क्वांटिटी को इक्वल करो। जरूरी नहीं एक ही करना, तुम क्वांटिटी को, इसको भी 50 बना दो या दोनों को 100 बना दो, कुल मिला के क्वांटिटी इक्वल करनी है, आंसर सेम ही आएगा। हाँ, सेम ही आएगा। गॉट इट ना? ओके, फाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो और कुछ क्लियर होगा आपको? तो अभी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, एक तो आपको ऑलरेडी पता भी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, किसी को किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, तो मैं उसका आंसर करूंगा आपको। फाइन। किसी को क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत आए, ऐसा क्यों किया, यहाँ पे ये क्यों माना, या वॉट किसी भी रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। फाइन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को यहाँ पे? ये बोल रहा है, एक शॉपकीपर बॉट 3 ऑरेंजेस। शॉपकीपर ने 3 ऑरेंज परचेज किए। 3 ऑरेंज कितने रुपए में? 2 रुपए में। एंड सोल्ड देम, और बेचे 4 ऑरेंज, ये ध्यान, ऑरेंज है 30 नहीं है। 4 ऑरेंज बेचे कितने में? 3 रुपीज में। 4 ऑरेंज में 3 रुपए। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। खरीदा इसमें, बेचा इसमें, लेकिन क्वांटिटी सेम करो। 3 ऑरेंज 4 ऑरेंज, अलग अलग क्वांटिटी है, क्वांटिटी पहले सेम करो। तो लेट्स से एक एक ऑरेंज की बात करते हैं। फाइन। एक ऑरेंज कितने में उसने खरीदा और एक ऑरेंज कितने में बेचा, उसकी बात करते हैं। तो एक ऑरेंज कितने में खरीदा? 3 ऑरेंज के 2 रुपए, तो एक ऑरेंज के 2/3। एक ऑरेंज कितने रुपए? 2/3। 4 ऑरेंज को 3 रुपए में बेचा, तो इसका मतलब एक ऑरेंज को कितने में बेचा? 3/4। 3/4। अब यहाँ पर बात एक ऑरेंज की, यहाँ पर भी बात एक ऑरेंज की है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है, खरीदने की प्राइस कितनी है? 2/3। सेलिंग प्राइस कितनी है, बेचने की प्राइस कितनी है? 3/4। तो पहले तो देखो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर आपने खरीदा ज्यादा में, बेचा कम में, मतलब आपको लॉस हुआ है। अगर आपने खरीदा कम में, बेचा ज्यादा में, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है। तो देखो ज्यादा क्या है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है? तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है। 2/3 से 3/4 बड़ा होता है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, माइनस कर दो। तो 3/4 माइनस 2/3, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से कर लेना। आंसर कितना आएगा? 12। अगर अपन एलसीएम लेंगे तो जो भी 9 एंड 8, 1/12 कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1/12। तो 1/12 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2/3 इंटू 100। नाउ ऑब्जेक्ट हियर, पता है ये मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरा तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत टिपिकल होगी, बहुत टाइम लग रहा है। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, ये जनरल तरीका है, इसको आप फॉलो करते आए होंगे। तो दूसरा तरीका बताऊंगा एक्चुअल में, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। अदरवाइज ये देखो कैलकुलेशन में अपने को डिफिकल्टी होगी यहाँ पे। 1/12 इंटू, ऊपर करोगे इसको तो 3/2 इंटू 100, तो यहाँ जो भी आंसर आएगा whatever, तो दैट विल बी आंसर। ये परसेंटेज निकाल लेना यहाँ से, इसको सॉल्व कर लेना। तो ये कितने परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कितने परसेंटेज प्रॉफिट होगा। तो दैट सिंपल। तो क्वांटिटी इक्वल करनी, तो अपन ने एक ऑरेंज कर लिया। लेकिन गाइस मैंने बोला है क्वांटिटी इक्वल करनी है, जरूरी नहीं कि एक ऑरेंज की बात करो। क्योंकि यहाँ पे जब एक ऑरेंज की बात कर रहे हैं तो ये इस तरीके से बन रहा है 2/3, 3/4, और जब भी कभी इस तरीके से बनेगा तो कैलकुलेशन टिपिकल होने वाली है। फाइन। तो अपने को इनको अवॉइड करना है, ऐसे नहीं आए, प्लेन नंबर आए। प्लेन नंबर में कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट होगी। फाइन। तो मैं इसी क्वेश्चन को सेकेंड अप्रोच से करता हूँ। हमेशा ऐसे ही लगाना, अगर आपके प्लेन नंबर नहीं आ रहे तो उसको 1 पे मत लेना। तो लेट्स से एक बार वापस लिखता हूँ, 3 ऑरेंज खरीद रहा कितने में? 2 रुपए में। और 4 ऑरेंज बेच रहा है कितने में? 3 रुपए में। फाइन। तो इनको दोनों को इक्वल करना है, एक्चुअली क्वांटिटी इक्वल करना है, तब जाके अपन कंपेयर कर पाएंगे। तो इक्वल करो। लेट्स से इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ताकि दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों साइड करवाना ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 ऑरेंज कितने हो गए? 8 रुपए, 4 से मल्टीप्लाई।
यहाँ पे नीचे 12 ऑरेंज कितने रुपए हो गए? 9 रुपए, 9 रुपए, 3 into 3। अब दोनों देखो क्वांटिटी इक्वल हो गई, क्वांटिटी इक्वल हो गई, तो अब ये अपना कॉस्ट प्राइस है, खरीदने का प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है। तो व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? 8, व्हाट इज सेलिंग प्राइस? 9। तो सामने दिख गया क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का? 1 रुपए का। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है? 8 into 100। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, व्हाट इज आंसर? 12 1/2%। ये देखो कितनी फास्ट कैलकुलेशन हो गई। तो हमेशा एक यूनिट पे ही कंपेयर नहीं करवाना है, कैलकुलेशन इजी हो, बस क्वांटिटी सेम चाहिए, क्वांटिटी सेम चाहिए। कोई बात, और क्वांटिटी सेम चाहिए, तुम चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और से करवा सकते हो, बस दोनों को इक्वल बनाना है मेरे को। लेस से तुम ऐसा करवा सकते हो, इसको 8 से कर दो, इसको 6 से कर दो, तो 24 बन जाएगा। 24 ऑरेंज, 24 ऑरेंज, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज और ये कभी चेंज नहीं होते, परसेंटेज कभी चेंज नहीं होता। लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि एक मोबाइल सेल करो, मैं तुम्हें 10% का कमीशन दूंगा। एक मोबाइल सेल करो तो मैं तुम्हें 10% का कमीशन दूंगा, लेट्स से। तो अगर मान लो तुमने 10 मोबाइल सेल कर दिए, तो क्या मैं तुम्हें 100% का कमीशन दूंगा? नहीं, फिर भी कमीशन कितना होगा? 10% का ही कमीशन होगा। तो परसेंटेज कभी चेंज नहीं होता, क्वांटिटी से परसेंटेज पे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, क्वांटिटी से परसेंटेज पे फर्क नहीं पड़ता। तो आप 1 ऑरेंज में कंपेयर करो, या 12 ऑरेंज में कंपेयर करो, या 24 ऑरेंज में कंपेयर करो, परसेंटेज हमेशा सेम ही आएगा। जब ऐसी बात है, इसका मतलब खाली इक्वल चाहिए, ऐसी बात है तो मैं 1 क्यों करूंगा? फालतू में इस कैलकुलेशन को डिफिकल्ट क्यों करूंगा? मैं 12 पे करूंगा या 24 पे करूंगा, जिस पे तुम कंफर्टेबल फील करो, इस पे भी कर सकते हो। फाइन, तो दिस इज द वे, तो फास्टली कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? ये जैसे ये प्रैक्टिस सीख के लिए दे रहा हूं, ताकि पीछे वाला कंसेप्ट आप प्रॉपर रियलाइज कर सको। पीछे वाला कंसेप्ट क्या था? जस्ट ऑब्जर्व हियर, ए सॉफ्टवेयर बोर्ड 5 आर्टिकल, 5 आर्टिकल परचेज किए हैं, कितने रुपए में? 12 रुपए में। उनको बेचे हैं कितने में? 7 आर्टिकल को बेचा है, 12 रुपए में 7 आर्टिकल को बेचा है। दोनों को इक्वल करो। तो जनरली इक्वल करने के लिए अगर दिमाग नहीं लगाना है, तो इस नंबर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवा दो, और इस नंबर से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करवा दो, तो 100% इक्वल हो ही जाएगा। तो ये कितना हो गया? 35 आर्टिकल, कितने रुपए हो गए? 7 into 12, 84, 84। ये कितना हो गया? 35 आर्टिकल, कितने रुपए हो गए? 5 into 12 कितना? 60, 60। फाइन, अब ये देखो 35 35 इक्वल आ गए। अब इक्वल आ गए तो अपन इसको क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? खरीदने का प्राइस कितना है? 84। सेलिंग प्राइस कितना है? 60। सेलिंग प्राइस कितना है? 60। कर लो कंपेयर, और क्वेश्चन ने जो बोला प्रॉफिट या लॉस परसेंट वो अपन निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस इज 84, व्हाट इज सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस इज 60। तो क्या हो रहा है? सामने दिख रहा है, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 24 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 24 रुपए का लॉस हो रहा है। परसेंटेज निकालना किस पे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 84 into 100। अब कर लेना इसको सॉल्व, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। तो इतने परसेंट लॉस हुआ है, इतने परसेंट लॉस हुआ है। तो अल्टीमेटली मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि इसको क्वांटिटी को इक्वल करना जरूरी नहीं, बंद करो, इक्वल करो। फाइन, तो आई बिलीव किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं, किसी को किसी भी रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है पोस्ट करें आप कमेंट सेक्शन में। फाइन, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन करते हैं जिसे अपन और कंफर्टेबल फील करें। नंबर 4, दिस इज अ क्वेश्चन। तो मैं हमेशा चाहूंगा हर एक क्वेश्चन से पहले आप वीडियो को पॉज करें, आप उस क्वेश्चन को करने की ट्राई करें, उसके बाद देखिए कि आपके अप्रोच में मेरी अप्रोच में फर्क क्या है, उसके बाद चीजों को विजुलाइज करें। फाइन, लेट्स डू दिस थिंग। इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। क्या बोल रहा है? जस्ट सेकेंड। यस, क्या बोल रहा क्वेश्चन? देखते हैं अपन।
ओके, अब क्या बोल रहा क्वेश्चन यहाँ पे, a shopkeeper bought some oranges at the rate of 647 रुपीज 7, मतलब 6 ऑरेंज उसने परचेज किए हैं 7 रुपए में, 7 रुपए में, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 5 रुपीज 8, 5 ऑरेंज उसने सेल किए कितने रुपए में, 8 रुपए में, 8 रुपए में। ये बोल रहा है ऐसा करने में, ये बोल रहा है सम ऑरेंजेस, कुछ ऑरेंज खरीदे, कितने ये नहीं बताया इसने, कोई दिक्कत नहीं, क्वांटिटी वैसे मैटर नहीं करती। टोटल इसको प्रॉफिट कितना हुआ है ये बता रहा है, 650 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये बोल रहा है कितने नंबर ऑफ ऑरेंज उसने सेल किए हैं, ये निकालना, कितने नंबर ऑफ ऑरेंज उसने सेल किए। अब कहने को उसके लिए एक फॉर्मूला है, बट विदाउट फॉर्मूला कैसे करना है, ओके, तब क्विकली आप आंसर फाइंड कर सकते हो, देखना है। तो एक काम करो, इक्वल करो दोनों को, क्वांटिटी को इक्वल करो, तो 5 से मल्टीप्लाई करवा दो इसको, इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा दो, कितने हो जाएंगे, 30 ऑरेंज कितना हो गया, 35 रुपीज, यहाँ पे 30 ऑरेंज कितना हो गया, 48 रुपीज। तो इसका मतलब अपने अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कॉस्ट प्राइस कितना है 35, सेलिंग प्राइस कितना है 48, सेलिंग प्राइस कितना है 48। और तरीका देखना विदाउट फॉर्मूला, ओके, तो इजीली आप इसको कर सकते हो। पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से देखें तो 13 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने एक्चुअल में कितना बोला है, 650 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 650 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब अपन ने नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने लिए 30, इसका मतलब इसने 30 से ज्यादा ऑरेंज सेल किए, यही तो अपने को फाइंड करना है, कितने ऑरेंज इसने सेल किए। फाइन, 30 गलत है, कोई और आंसर कुछ और होगा, अपन ने 30 लेके किया है, आंसर कुछ और होगा, तो कैसे फाइंड करोगे ओरिजिनल कितने ऑरेंज उसने सेल किए हैं। यहाँ पे देखना, अपन ने यहाँ पे नंबर ऑफ ऑरेंज है, यहाँ पे प्रॉफिट है, अपन ने जब ऑरेंज 30 माने कि 30 ऑरेंज सेल किए, तो अपने को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 13 रुपए का। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन कितना बोल रहा है कि उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 650 रुपए का। तो एक्चुअल में फाइंड क्या करना है कि एक्चुअल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने थे, कितने ऑरेंज बेचेगा कि 650 का प्रॉफिट मिल जाए। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, हो गया। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो इसको, तो क्या हो जाएगा, 13 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 30 इंटू 650। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है ना अपने को, एक्चुअल में ये 13 से कट रहा है कितनी बार, 50 बार, तो आंसर कितना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1500। इसका मतलब एक्चुअल में उसने कितने ऑरेंज सेल किए हैं, 1500 ऑरेंज सेल किए हैं। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। फाइन, तो कुछ भी मान के तुम इक्वेट करके तुमने निकाल लिया कि तुम्हारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है, 13 रुपए। एक क्वेश्चन बोल रहा 650 रुपए प्रॉफिट है, तो इसका मतलब जब अपन ने 30 ऑरेंज माने हैं, 30 ऑरेंज माने हैं, तो अपने को प्रॉफिट मिल रहा है 13 रुपए का। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 650 रुपए का। तो एक्चुअल ऑरेंज कितने, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क का आंसर तुम्हारे सामने। ये ट्रिक तुम देखना, इस ट्रिक को यूज करते हुए अपन हर एक क्वेश्चन कर लेंगे, एक भी फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट अपने को पढ़ने नहीं वाली। अदरवाइज 6-7 कैटेगरीज में अलग अलग फॉर्मूला याद करो, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, डोंट डू दिस थिंग। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका मटेरियल फिल करोगे और, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पे। फाइन, ओके, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन, क्या बोल रहा क्वेश्चन, इस शॉपकीपर बॉट सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 for 40, 40 रुपए के 3 ऑरेंज उसने खरीदे, और इस रेट पे खरीदे, कुछ ऑरेंज खरीदे, सम ऑरेंजेस, कितने खरीदे नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 3 ऑरेंज के कितने रुपए दिए उसने, 40 रुपए, इन द सेम क्वांटिटी, और सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी, मतलब जितने ऑरेंज यहाँ पे खरीदे इसने इस रेट से, कितने खरीदे वो नहीं पता, 3 ऑरेंज के 40 रुपए दिए, कितने खरीदे वो नहीं पता एक्चुअल में, इन्हें बोल रहा है सेम क्वांटिटी, और जितने, जैसे मान लो यहाँ पे अगर एक्स खरीदे ना, तो एक्स और खरीदे, एक तरीके से फाइन, दोनों खरीदने की बात कर रहा है। अगला क्या खरीदे, जो अगले ऑरेंज खरीदे ना, उनकी रेट क्या है, 5 ऑरेंज के 60 रुपए दिए उसने, 5 ऑरेंज के 60 रुपए दिए। फाइन, एक्चुअली ये दोनों सेम है, ये बोल रहा है जितने यहाँ पे खरीदे ना उतने यहाँ पे खरीदे,
ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ये दोनों कॉस्ट प्राइस ही है, दोनों खरीदे हैं। देखो यहाँ पर परचेज, यहाँ पर बॉट, दोनों खरीदे हैं। अभी तक सेलिंग की तो बात, सेलिंग के लिए तो मेरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, यहाँ तक ही पढ़ा है, अभी तो परचेज की बात है। तो पहले तो इन दोनों को सेम कर लो, क्योंकि इसने बोला सेम क्वांटिटी, तो सेम कर लो, कितना भी कर लो फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो लेट्स से इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देते, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देते, ताकि 15 ऑरेंज खरीदे हैं कितने में, 200 रुपए में, और दूसरी कैटेगरी के ऑरेंज जिसने 15 ऑरेंज खरीदे हैं कितने में, 180 रुपए में। सेम कर दिया मैंने, यस ठीक है। तो एक्चुअली टोटल कितने ऑरेंज खरीदे इसने, दोनों खरीदे ये, तो टोटल 30 ऑरेंज खरीदे, और टोटल 30 ऑरेंज में कितने पैसे दिए, 200 और 180 मतलब 380 रुपीज। तो 380 रुपीज में टोटल इसने 30 ऑरेंज खरीदे हैं। फाइन, अब आगे पढ़ो। फाइनली सोल्ड द एंटायर स्टॉक, पूरा स्टॉक बेच दिया। तो पूरा स्टॉक अपने अकॉर्डिंग कितना है, 30 ऑरेंज ये स्टॉक है, उसे बेच दिया। किस रेट में बेचा, देख लो, 3 ऑरेंज के 50 रुपए, 3 ऑरेंज के, मैं इधर लिख रहा हूं 3 ऑरेंज के 50 रुपए, इस रेट में बेचा। तो टोटल ऑरेंज कितने थे, 30 ऑरेंज, 30 ऑरेंज। तो इसका मतलब 3 ऑरेंज के 50, टोटल 30 ऑरेंज थे, 10 से मल्टीप्लाई करवा दो दोनों साइड। तो 30 ऑरेंज कितने में बेचा, 500 रुपए में। कितने में बेचा, 500 रुपए, 500 रुपए। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो भी हुआ है, तो बेचा इसमें, खरीदा इसमें। तो ना अपने कॉस्ट प्राइस कितना है, 380, ना सेलिंग प्राइस कितना है, 500। क्या हो रहा है, सामने दिख रहा है क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट तो मतलब 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 380 इंटू 100, निकाल, आंसर निकाल। तो क्वेश्चन ने पूछा नियरेस्ट इंटीजर में, तो कोई फ्लोट फ्लोट आए ना तो उसको हटा देना, पॉइंट में आए तो पॉइंट हटा देना, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना अपने को, ठीक है। आंसर सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ऑलरेडी भी बोल चुका हूं, मैटर नहीं करता है कि यहाँ क्वांटिटी आप 15 करो, 150 कर लो, 150 टोटल 300 ऑरेंज कर लो, सेम करना है अपने को, क्योंकि उसने बोला है सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी दोनों को सेम करना है। लेकिन वो सेम आप 150 करो, 1500 करो, 15 करो, 1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात किस पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, और परसेंटेज क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। फाइन, ओके, नाउ चलो क्वेश्चन नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर 6 ये करते हैं अपन। क्या बोल रहा क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सोल्ड ए साइकिल, एक शॉपकीपर ने साइकिल, एक शॉपकीपर ने साइकिल सोल्ड किया, साइकिल बेचा एट ए लॉस, लॉस पे बेचा। और लॉस कितना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो उसने बोला लॉस पे बेचा है। लॉस कितना है, 5/9, 5/9 ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अपने को नहीं पता, तो लेट्स से एसपी, एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो मतलब क्वेश्चन ने ये बोला है कि लॉस कितना हुआ उसको, जितनी उसकी सेलिंग प्राइस थी ना उसका 5/9 टाइम्स उसको लॉस हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करो, लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करो। तो भाई यहाँ पे अपने हाथ में एक्चुअली पता परसेंटेज कैलकुलेट करना है ना, तो मुझे पता फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करो, कुछ भी मान लो, तुम तो मान लो सेलिंग प्राइस कुछ भी है जो तुम्हें अच्छा लगे, अच्छा लगे इन द सेंस कट जाए ऐसा मान लेना। तो लेट्स से मैं मान लेता हूँ सेलिंग प्राइस कितनी है, 90 है, तो 90 मानो, 900 मानो, 9000 मानो, 9 ही मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बस मैं 90 क्यों मान रहा था कि वो 9 से कट जाएगा। तो अगर सेलिंग प्राइस 90 पे मानता हूँ, एज्यूम करता हूँ, तो ऐसा नहीं है, ट्रेंड नहीं है कि हमेशा 100 ही मानो, नहीं, 100 मानोगे आंसर आएगा, कैलकुलेशन टिपिकल बनेगा, क्योंकि 109 से कटेगा नहीं। तो 100 क्यों मानना है, 90 मान लो, अपना क्वेश्चन है, कुछ भी मानो। 90, 9 इंटू 90 कितना हो गया, 10, 10 इंटू 5 कितना हो गया, 50, मतलब लॉस कितना हुआ, 50। अब अपने को पता है सेल कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 90 और लॉस कितना हुआ है 50। इसका मतलब खरीदा कितने में होगा, 140 में खरीदा होगा, 90 में बेचा है, तभी तो 50 का लॉस हुआ। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 140। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, लॉस परसेंटेज, लॉस कितना हुआ 50,
अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना 140 इंटू 100 दैट इज लॉस परसेंटेज, दैट इज योर आंसर। कर लेना इसको सॉल्व, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आंसर है। ध्यान रखना, अगर कभी लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने का बोले, मतलब 100% आपको कॉस्ट प्राइस तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना कॉस्ट प्राइस के आप लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमेशा कैलकुलेट होते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। फाइन, ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, यस, थोड़ा इस कैटेगरी के क्वेश्चन दे रहा था कि आप कंफर्टेबल फील करो उनके साथ। ये शॉपकीपर सोल्ड टेबल, टेबल सोल्ड किया उसने एट ए प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है कितना है जो बोला, लिख लो एक बार। प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट कितना है 4/11 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एसपी। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, मतलब कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी तभी प्रॉफिट परसेंट निकाल पाऊंगा। अगेन सेम क्वेश्चन अपना है, कितना मानो सेलिंग प्राइस को, मान लो सेलिंग प्राइस कितना है 110, 110, क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि 11 से कट जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया, अगर मैं सेलिंग प्राइस को 110 मानता तो प्रॉफिट कितना हो गया, 11 से 110 कटेगा कितना, 10 बार, 10 इंटू 4 कितना हो गया 40, प्रॉफिट कितना हो गया 40। देख लो, ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 1110, प्रॉफिट कितना हुआ 40। इसका मतलब खरीदा कितने में होगा, 70 रुपए में खरीदा होगा, 110 में बेचा है, तभी तो 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 40 रुपए का, कॉस्ट प्राइस कितनी है 70, 70 इंटू 100, दैट योर आंसर, दैट्स योर आंसर। Got it? Getting any doubt, post in the comment section. Fine. Okay. Let's move to the next question. Next question तक move करते हैं अपन। Now, अब थोड़ा कैटेगरी अलग आ गई अपने को। तरीका सेम ही है, तरीका सेम है, क्योंकि मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। फॉर्मूले में दिक्कत ये होती है, थोड़ी चीज चेंज होगी अलग फॉर्मूला, थोड़ी चीज चेंज होगी अलग फॉर्मूला, कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होते, हमेशा वही रहेगा। तो जैसे यहाँ पे देखो, पता मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा, आराम से देखना यहाँ पे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 मैंगोज, 90 मैंगो की कॉस्ट प्राइस, 90 मैंगो की कॉस्ट प्राइस, 90 मैंगो की कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है 70 मैंगो की सेलिंग प्राइस, 70 मैंगो की सेलिंग प्राइस। तो लेट्स से एक्चुअल में मानता हूं, क्या मानता हूं एक्चुअल में, एक मैंगो की कॉस्ट प्राइस कितनी सीपी, 90 मैंगो की 90 सीपी, 70 एक मैंगो की सेलिंग प्राइस एसपी, तो 70 मैंगो की सेलिंग प्राइस 70 इंटू एसपी, उसको एक्स वाई मांगो, मैं सीपी एसपी मान रहा हूँ, कुछ मानो। तो लेट्स से कॉस्ट प्राइस कितना हुआ यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, आराम से देखना, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 70 अपॉन 90 इंटू सेलिंग प्राइस, इंटू सेलिंग प्राइस, ये हुआ अपना कॉस्ट प्राइस इस इक्वेशन से। यस, मान लो किसी को भी मान लो, एक को मान लो किसको, सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है मेरे अकॉर्डिंग 90 है सेलिंग प्राइस, लेट्स अज्यूम 90, सेलिंग प्राइस इज 90, तो मैं 90 यहाँ पे रखूंगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा कितना 70, कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा 70, दैट्स ऑल। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों आगे मेरे पास, कॉस्ट प्राइस 70 है, सेलिंग प्राइस 90 है, क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का 20 रुपए का, 20 रुपए का प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना 70 इंटू 100, दैट इज आंसर। परसेंटेज में मैटर नहीं करता, एक को मान लो, मान लिया मैंने इसको 90, 90 की माना कट जाए तो 900 मान लो, 9000 मान लो, जो बस सुटेबल लगे, कोई दिक्कत, इशू नहीं। फाइन, ओके देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। भाई तो बिल्कुल सेम ही है, तो आप इसको कर लेना, ठीक है। मैं जस्ट फास्ट बता देता हूँ, 12 CP इक्वल टू 21 SP, तो क्या हो जाएगा CP इक्वल टू 21 अपॉन 12 SP, SP को मान लेना, कितना माना तुम तो 12 ही मान देना, 12 ही मान लेना, SP इक्वल टू 12, तो CP इक्वल टू कितना बन जाएगा 21, कर लेना, ये CP है, सिम तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, तो आप इसको कर सकते हो, CP SP, CP कितना 21, SP कितना 12, इसका मतलब क्या हुआ है लॉस हुआ है कितना 9, तो 9 अपॉन
21 into 100 दैट इज आंसर। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता नहीं उस पर। फाइन, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन एक्चुअली। फाइन, अब यहाँ पे देखो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। तो किसी को भी कंपेयर करें, अगर प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालना आप मान सकते हो। जैसे अभी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन किसको कंपेयर कर रहा है, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस को कंपेयर कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है एक्चुअल में 20 टेबल का प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट ऑफ 20 टेबल का प्रॉफिट किसके बराबर है, 4 टेबल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 4 टेबल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट इक्वल टू 4/22 इंटू सेलिंग प्राइस। मान लो भाई सेलिंग प्राइस को मान लो, जैसे मैं मानता हूँ सेलिंग प्राइस कितनी है 22, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 22। अगर इस फॉर्मूले में रखूंगा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इस यहाँ पे रखूंगा 22 इक्वेशन में, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4। हो गया काम। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस 22 है और 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 18 होगी। निकाल लो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना ना, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 18 है इंटू 100। तो किसी से भी कंपेयर करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली अपने को परसेंटेज निकालना मतलब कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो भाई कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, लॉस और सेलिंग प्राइस या लॉस और कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस, किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एक को मान लो आंसर आ जाएगा, एक को मान लो आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम सेलिंग प्राइस को मानो, तुम इसको इधर कर देना 22/4 इंटू प्रॉफिट, प्रॉफिट को मान लेना, उससे सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, फिर उससे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा। जिसको चाहो उसको मान सकते हो। फाइन, क्योंकि परसेंटेज कभी डिपेंड नहीं करेगा क्वांटिटी पे। आई थिंक टोटली आपको पता चल गया होगा कि आप ये मान सकते हो और आंसर बहुत फास्ट आपके पास आ जाएगा। फाइन, चलो अब कुछ और कैटेगरीज का अपन क्वेश्चन देखते हैं फास्टली। तो अब कुछ और कैटेगरीज के क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पर एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन दिख रहा है आपको। इस क्वेश्चन करते हैं अपन। बाय सेलिंग इस चेयर, एक चेयर बेच रहा है, अगर वो 204 रुपए में बेचता है उसको, मतलब सेलिंग प्राइस अगर उसकी कितनी है 204, तो उसको लॉस मिल रहा है, लॉस की वैल्यू नहीं है एक्चुअली, लॉस परसेंटेज दे रखा है, लॉस मिल रहा है कितना 50%। तो ये बोल रहा है एट व्हाट प्राइस द शेयर मस्ट बी सोल्ड, मतलब एक्चुअल में कितने प्राइस पे शेयर बेचनी चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए अगर उसको प्रॉफिट कमाना है, कितना परसेंट का, 15% का प्रॉफिट कमाना है, 15% का प्रॉफिट कमाना है। कुल मिला के ये जो दे रखे हैं दो डेटा, इससे तुम कॉस्ट प्राइस निकाल लो, इससे तुम कॉस्ट प्राइस निकाल लो। अगर कॉस्ट प्राइस मिल गई तो फिर कॉस्ट प्राइस अपने पास होगी और प्रॉफिट परसेंटेज अपने पास होगा, तो सेलिंग प्राइस अपन निकाल पाएंगे। तो ये जो डेटा दे रखा है ना, इससे आप कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, ये बताना चाह रहा है। तो गाइस इस केस में एक फॉर्मूला होता है, पता क्या फॉर्मूला होता है, तो बता रहा हूँ। एक फॉर्मूला होता है कि अगर सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंटेज दे रखा हो तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100/100 माइनस जो भी लॉस परसेंटेज है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है, इसको पुट कर लेना। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 204 है, लॉस परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 15, 100 माइनस 15 और 100/85 इंटू 204 कर लेना, जो आंसर आएगा ना आपका वो कॉस्ट प्राइस होगा। मैं बोलता हूँ इतना बड़ा टाइम पास याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों याद करना है फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है ना, सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालनी है ना, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो तुम चाहो तो आज तक तुम करते भी होंगे इसको फॉर्मूला से, तो बताता हूँ बिना फॉर्मूला के कॉस्ट प्राइस निकालो ना, क्या दिक्कत है। ये इतना टिपिकल, ये क्यों याद करना है कि जब सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंटेज दिया हुआ हो तो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। नो, अपन नहीं याद करेंगे इसको। मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल में, तुम कैलकुलेट करो बिना फॉर्मूला के, तो कैसे कैलकुलेट करोगे ऑब्जेक्टिव। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर रहा हूँ, अब करके देखना, इससे सेम आंसर आएगा जिस अप्रोच से मैं करूंगा और इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा एक्जेक्टली सेम होगा। फाइन, तो करते अपन कैसे, कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तुम तो मान लो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है मान लो। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, आराम से देखना, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा,
अपने अकॉर्डिंग, अपने 100 माना कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंटेज कितना है 15, तो हमेशा परसेंटेज किसमें निकलता है कॉस्ट प्राइस पे, लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज, तो 100 का 15% कितना हो 15, इसका मतलब 15 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर अपन ने कॉस्ट प्राइस 100 मानी तो 15 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 15 रुपए का लॉस हो रहा है मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 85, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 85, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 85, फाइन। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मानता हूं तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 85, 85। एक क्वेश्चन में एक्चुअल सेलिंग प्राइस दे रखी है कितनी 204, इसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मेरे को पता करनी है क्वेश्चन में, दैट्स ऑल। वही सेम उसमें ले आया मैं इसको, कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 85 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 204 इंटू 100, 204 इंटू 100, फाइन। ये 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 इंटू 5, और ये हो जाएगा 17 इंटू 12, यस। और ये अगर 20 टाइम्स, तो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी है 240, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी है 240, ये निकल के आ गई। तो बताओ वो जो फॉर्मूला बनाया ना, वो इसके भी आप पे ही बनाया, तो फॉर्मूला क्यों बनाया है, क्यों याद करें फॉर्मूला, ये कोई डिफिकल्ट है क्या, इससे सिंपल क्या हो सकता है। तो मानो 100 माना तो सेलिंग प्राइस कितनी है 15% लॉस के हिसाब से कितनी होगी सेलिंग प्राइस 85, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है 204, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी है क्वेश्चन मार्क, कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मिल गई। अगर कॉस्ट प्राइस मिल गई कितनी मिली 240, तो मैं इसको इधर से हटा देता हूँ और खाली कॉस्ट प्राइस रखता हूँ, कितनी मिल गई 240, 240 जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, कॉस्ट प्राइस मिल गई 240। तो अगर ऐसा है तो अब हमने क्या निकालना सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है 15%, तो हमेशा किस पे निकलता है कॉस्ट प्राइस पे, तो 240 का 15% कितना होगा निकाल लो, 15/100 इंटू 240 कितना होगा, जो भी होगा अपन निकाल लेते हैं, तो ये 3 कितना हो जाएगा 36, 36, तो इसका मतलब 36 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितनी 240, तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कब होगा जब अपन ने ज्यादा में सेल किया है, खरीदा उससे ज्यादा में सेल किया, इसका मतलब प्रॉफिट, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस कितनी है 240, प्रॉफिट कितना है 36, तो वही सेलिंग प्राइस 276, तो अगर वो 276 रुपए में बेचता तो उसको 15% प्रॉफिट होता है, 204 रुपए में बेचा है तो 15% लॉस हो रहा है, अगर उसको 276 रुपए में बेचे तो उसको 15% प्रॉफिट हो जाएगा, 15% प्रॉफिट, दैट्स ऑल। नेवर डिपेंडेंट ऑन द फॉर्मूला, ऑलवेज गेट द कंसेप्ट, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहोगे, क्वेश्चन कुछ भी हो देखना नहीं पड़ेगा अरे ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं नहीं ये फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि उसमें तो लॉस परसेंट की बात की थी, यहाँ तो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, नहीं ये फॉर्मूला नहीं लगाना, दूसरा फॉर्मूला ये लगेगा, नहीं यार वैल्यू डायनेमिक है स्टैटिक पे ही लगता है, कितना तरीके कितना कॉम्बिनेशन याद रखोगे, कंसेप्ट, तुम प्रॉफिट परसेंट हो लॉस परसेंट हो सेम लगा के देखना, यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर। चलिए क्वेश्चन और करें इस कैटेगरी का, सो दैट आप अच्छा फील करोगे इस कैटेगरी के साथ। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन यहाँ पे, ये देखो, by selling a shirt for रुपी 364, अगर 364 पर सेल करता है, सेलिंग प्राइस कितनी है 364, तो उसको लॉस होता है कितना 9% का, 9% का, 9% का। सेम क्वेश्चन है, मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ, एट व्हाट प्राइस दिस शर्ट मस्ट बी सोल्ड, मतलब एक्चुअल किस प्राइस पे इसको शर्ट को सोल्ड करना चाहिए, अगर उसको क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए 11% का प्रॉफिट चाहिए, 11% का प्रॉफिट चाहिए, दैट्स ऑल। कॉस्ट प्राइस निकाल लो यहाँ से, पता कैसे निकालना है, एज्यूम कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, लेट्स से अगर मैं एज्यूम करता हूँ कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 9% के हिसाब से, 100 का 9% कितना हुआ 9, तो 100 माइनस 9 क्योंकि लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 91, कितनी होगी 91, क्योंकि एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 364, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मेरे को कैलकुलेट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो ये आंसर कितना आएगा, मैं डायरेक्ट पता है मेरे को कितना आंसर आएगा, ये पता कि एक्चुअल में इसको इससे डिवाइड करवा दो कितनी बार हो रहा है 4 बार, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 4, तो 1 इंटू क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4 इंटू 100 मतलब 400, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी 400, मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी 400, दैट्स ऑल, निकल गई ये, यस। तो अब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी 400, तो 400 का 11% कितना होता है निकाल लो, 11/100 इंटू 400 कितना होगा 44, इसका मतलब 44, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 400,
और 44 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए 400 प्लस 44, और कितनी होनी चाहिए 444, तो 444 इज द आंसर, 444 इज द आंसर, इज द आंसर। फाइन, इज देयर कोई रिक्वायरमेंट कुछ फॉर्मूला की, इज देयर एनी डिफिकल्टी, आई डोंट बिलीव, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है कुछ भी। फाइन, तो गाइस इन क्वेश्चन को करें आप, कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। प्लस आज के सेशन से आपको कोई नई टैक्टिक्स, नई अप्रोच सीखने को मिली, इजीनेस हो रहा है, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी तक आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, एक बार कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें, कमेंट करें आप अपना, कोई प्रॉब्लम हो तब भी कमेंट करें, अदरवाइज कैसा फील कर रहे हो आप वो भी कमेंट करें। फाइन, तो आज अपन मिलते हैं कल के सेशन में, और आगे क्वेश्चन और कैटेगरी अपन डिस्कस करेंगे। फाइन, so thank you everyone. Getting any problem, just comment your problem, so I will going to reply to that problem. Fine, so thank you.